जी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ The द Rishi ऋषि Story। स्टोरीज। सो आई होप आपने इससे पहले वाला आइकिया व्लॉग देख लिया होगा ना, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमारी शादी हुई थी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले। यस टू बी प्रिसाइज 7 मंथ्स पहले हुई थी। एंड हम अपने हनीमून पे गए थे थाईलैंड, एंड मेरे बर्थडे पे गए थे। बाली। यस जैसे कि आजकल थाईलैंड और बाली बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे थाईलैंड वर्सेस बाली, जिसमें हम आपको फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन, पूरा बजट, आइटनरी, कुछ कुछ हिडन स्पॉट्स, सब कुछ कवर करने वाले हैं। इफ यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, कीप वॉचिंग दिस व्लॉग। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था? सबसे पहला है फ्लाइट्स। हमें थाईलैंड की टिकट्स कितने की पड़ी थी? थाईलैंड का हमारा ट्रिप जो था, हमने 3 जगह कवर करी थी, फुकेट, कोह कोह सामुई। सामुई एंड बैंकॉक। तो हमने दिल्ली से फुकेट की टिकट बुक कराई थी, फिर कोह सामुई से बैंकॉक की टिकट बुक कराई थी, और फिर बैंकॉक से रिटर्न टिकट बुक कराई थी। हाँ। तो टोटल जो हमारे को 57,000 की कॉस्ट आई थी, जिसमें कि 50,000 तो टू एंड फ्रो था थाईलैंड से, और जो बीच में हमने डोमेस्टिक फ्लाइट्स कराई थी वो 7,000 की थी। यस एंड हम इंडिगो एयरलाइन से गए थे, राइट? यस। अब नेक्स्ट है बाली। बाली की टिकट्स हमें कितने की पड़ी थी? बाली के लिए तो बहुत मेहनत हुई थी। हम रेगुलरली चेक कर रहे थे फ्लाइट्स के प्राइसेस, और लकीली हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी। तो 55,000 की हमें एयर एशिया की फ्लाइट मिल गई थी, रिटर्न फ्लाइट बाली की। और जिसमें जाते हुए हमारा लेओवर था मलेशिया में 8 hours 45 minutes का। हाँ, और आते आते हुए छोटा था, आते हुए 1 घंटे का लेओवर था खाली। बैंकॉक में। हाँ, बैंकॉक में लेओवर था यस 1 घंटे का। जाते हुए थोड़ा लेओवर लंबा था, बट अगर आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाकर आप लेओवर कम करना चाहो तो आई थिंक टिकट्स मिल जाएंगी। मिल जाती, थोड़ा नहीं बढ़ता, फिर एटलीस्ट आपका 14-15,000 का डिफरेंस बजट का डिफरेंस आ जाता है। तो हमें लेओवर के साथ जो टिकट्स थी बाली की, वो थोड़ी कम प्राइस पे पड़ी। हम आते हैं वीजा। वीजा के लिए हमें थाईलैंड जाने के लिए हमें वीजा के लिए क्या करना पड़ता है? तो थाईलैंड में कुछ भी नहीं है, TDSC फॉर्म होता है आजकल। आपको 48 आवर्स पहले अपने फ्लाइट से वो भरना होता है, विद इन 48 आवर्स, मतलब फ्लाइट से 48 आवर्स पहले वो फॉर्म खुल जाता है। आप उसे भर लीजिए, और वहां जाके आपको सीधा वीजा मिल जाता है। पर वहां पर ना एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा, वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है ना? हाँ, वीजा ऑन अराइवल है, बट एक हाँ, फॉर्म भर के जाना होता है, तो ये आपको वीजा। TJC फॉर्म भर के जाना है और वहां पर वीजा के लिए लाइन होती है, वीजा ऑन अराइवल के लिए, राइट? उधर वो लाइन बहुत लंबी होती है, तो हमने वहां पर एक हम आपको अपने साल। हनीमून पे गए थे तो हमने थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च के VIP लाइन में लग गए थे हम। एंड वहां पर हमने कितने बात दिए थे? 400 बात देते दोनों के हमने। हाँ, 400 बात दिए थे। उन्होंने हमारे उस पे स्टैंप लगाया। विद इन 5 मिनट्स हमारा क्लियर हो गया था। हाँ, बहुत। हम एयरपोर्ट से निकल गए थे। यस हाँ, एंड कमिंग टू बाली का वीजा। बाली का वीजा हमें कितना कॉस्ट बाली आता में है? काफी रिसर्च करनी पड़ी थी हमारे को। बाली का अगर आप ये वीडियो देखो तो आप बहुत इजीली सब कुछ कर लोगे। बाली में एक तो मेजर बाली ई वीजा के लिए आपको जाना होता है, वो bali.gov.id पे आपको फॉर्म मिल फॉर्म जाएगा। मिल जाएगा। एंड उसकी कॉस्ट अराउंड 5,800 रुपीज पर पर्सन है। ओके, अगर INR की बात करें तो 2,800 रुपए पर पर्सन बट की हमने आपकी भारत फीस में लगेगी। दिया था ऑनलाइन। भारत में 5 नहीं दिया था, LDR। IDR में दिया हाँ था, सॉरी, इंडोनेशियन IDR रुपया में। में दिया था। हाँ, तो वो 1.5 लाख, 5 IDR में दिया 5 लाख आइडिया, 5 5 लाख। lakhs IDR में हाँ, हमने दिया था। एंड उसके बाद हमने कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था ऑनलाइन। जो ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज होती है वो ई वीजा जो हमें ऑनलाइन भरना होता है, कस्टम डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन भरना होता है, और एक जो फ्री बाली होता है। पास होता है उनका। हाँ, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म फ्री होता है। बेसिकली उसमें आपको बताना होता है कि आप कुछ मतलब लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहे, जो भी आप सामान लेके जा रहे हो। बाली के अंदर कोई फोन लेके जा रहे हो, लग्जरी आइटम्स और ले जा रहे हो। बाली पास वो लव फ्री नहीं बाली होता। पास एक टूरिज्म टैक्स है जो बाली लगाता है, तो वो अराउंड 1,50,000 IDR का होता है, हाँ, जो रफली 800 रुपये पड़ता है पर यस पर्सन। हाँ। हमने जो पूरा वीजा का खर्चा किया था बाली जाने के लिए, वो था 7200 फॉर बोथ ऑफ बहुत अस। ऑफर्स। यस अगर हम वीजा की बात करें तो थाईलैंड चीपर है। अगर वीजा के पे खर्चे की बात करें तो हाँ, थाईलैंड चीपर है। एंड अगर फ्लाइट्स की भी बात करें तो थाईलैंड इज चीपर। चीपर। यस अगर आप ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहते हो तो आप
डेफिनेटली थाईलैंड चूज करना, क्योंकि आपको थाईलैंड चीपर पड़ेगा। सो नेक्स्ट एक्सपेंसेस, जो मेजर एक्सपेंस होता है, अकोमोडेशन। सो थाईलैंड में अकोमोडेशन का हमने कितना खर्चा किया था? हमारा टोटल एक्सपेंस था 1 लाख रुपीस। तो इसमें हमारी 9 नाइट्स इंक्लूडेड कवर थी, हाँ। 4 नाइट्स इन फुकेट, हाँ। 3 नाइट्स इन कोसामुई एंड 2 नाइट्स इन बैंकॉक। तो आपको इजीली वैसे 2500 रुपीज से बहुत अच्छे मतलब डिसेंट रूम्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। हाँ। और थोड़ा अच्छा बीच व्यू चाहिए या फिर ओशन व्यू चाहिए, या थोड़ा और 4 स्टार थोड़ा सा लग्जरी रेट में जाओगे तो 5-6 थाउजेंड में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर बजट की आपकी प्रेफरेंस क्या, आपको ओशन फ्रंट चाहिए या फिर बीच एक्सेस के साथ जो होटल्स होते हैं। हमारा हनीमून था तो हमने थोड़े से महंगे होटल्स करे थे। तो फुकेट में हमने एक जन्माया करा था, उसका लिंक हम आपको देंगे, एक बार आप देखना जरूर, वो बहुत ही अमेजिंग। यस, तो अगर आपका बजट है, आप हनीमून पे जा रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट होटल। एंड देयर ओशन फ्रंट रूम। यस एग्जैक्टली, हमने ओशन फ्रंट रूम किया था विद स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी पूल था शायद, प्राइवेट पूल था विद ओशन फ्रंट। सो बाकी सारी सिटीज की हम रिकमेंडेशंस कैप्शन में मेंशन कर देंगे। तो हम बात करते हैं बाली की अकोमोडेशन की। तो हमें बाली में कितना एक्सपेंस हुआ था? बाली में हमारा हुआ था 8 नाइट्स के लिए हमने किए थे, 3 जगह पे था, कोटा, गिलिटी और उलुवाटू में। टोटल हमारा एक्सपेंस था 55,000 का। सो अगर हम बात करें अकोमोडेशन बाली में चीपर है, मतलब जो सेम रूम आपको सेम क्वालिटी रूम आपको फुकेट में 10-12,000 का मिलेगा, वैसा आपको सेम रूम बाली के अंदर 7-8,000 में इजीली मिल जाएगा, 6-7,000 8,000 में आराम से मिल जाएगा। यस, सो जो कोटा में हमने रिजॉर्ट किया था दैट वाज बीच फ्रंट, एंड हम उसका रिकमेंडेशन कैप्शन में डाल देंगे, उसको जरूर चेक करना। वहां का ब्रेकफास्ट पूरे बाली का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। यस, दे हैड ह्यूज वैरायटी। इट वाज अ रिजॉर्ट, बीच फ्रंट था, जस्ट सामने ही बीच का एक्सेस था, एंड इट वाज द बेस्ट हाईलाइट ऑफ आवर बाली ट्रिप। So I think Bali is cheaper in terms of accommodation. हमारा next major expense जो किसी भी ट्रिप पर होता है वो होता है ट्रैवलिंग का। So हमने थाईलैंड में टोटल ट्रैवल कितना कहाँ कितना खर्चा था? मेजरली वैसे तो हमने लोकल ट्रैवल के लिए स्कूटी रेंट करी थी। Yes. बस जो मेजर एक्सपेंस हमने दिया था होटल, मतलब एयरपोर्ट टू होटल का, तो बहुत एक्सपेंसिव था वो हमारा। सो 15 किलोमीटर्स था ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से हमारा होटल, और उसके लिए हमने 2100 या 2200 पे करे थे। यस, बाकी हम वहाँ पर यूजुअली स्कूटी ही रेंट करते हैं, तो हमारा जो स्कूटी रेंटल था इन थाईलैंड वो 750 रुपीज पर डे 750 रुपीज पर डे के हिसाब से स्कूटी मिली थी। तो हम जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ भी घूमते थे, स्कूटी पर ही घूमते थे। बट अगर आपको स्कूटी से नहीं पसंद या फिर आपको पसंद है कि आप कैब से इधर उधर जाओ, तो वी यूज ग्रैब। हाँ, वी यूज ग्रैब, पर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, वो आपकी चॉइस है। ग्रैब काफी एक्सपेंसिव पड़ती है। और जो ग्रैब की स्कूटी होती है उसमें फिर अगर आगे ड्राइवर होता है, पीछे आपको बैठना होता है, फिर वो 2 स्कूटी करनी पड़ती है, या वो बात एक ही पड़ जाती है अगर आप कैब करो या स्कूटी करो। हाँ, एंड ट्रैफिक को देखते हुए हमने तो हर जगह स्कूटी ही प्रेफर करी है, एंड हमें बहुत मजा आता है स्कूटी पे राइड करने में। हमने स्कूटी नहीं ली थी क्योंकि हमें मिली नहीं थी बेसिकली। बट फिर बड़ा टफ हो गया था हमारा कैब पे ट्रैवल करना। बहुत लिमिटेड जगह हो जाती है कि आप यहाँ से यहीं जा सकते हो कैब से। एग्जैक्टली, आप बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते। हाँ, ऑल्दो हमारा वहाँ पे सिर्फ 2 ही नाइट्स का था, वी समहाउ मैनेज, क्योंकि हम मेजरली बैंकॉक तो शॉपिंग के लिए गए थे। सो यस, सो मूविंग ऑन टू बाली। बाली में जो हमारा स्कूटर रेंटल था वो 500 पर डे। स्कूटी भी, मतलब स्कूटर रेंटल भी सस्ता था। हाँ, और जो हमारा एयरपोर्ट से होटल तक का कॉस्ट था वो भी काफी अफोर्डेबल था। वो दैट वाज फॉर 650 रुपीस फॉर 7 किलोमीटर। तो वहां पर बहुत ही अच्छे रेट्स है, मतलब जैसा दिल्ली में इंडिया में रेट्स हैं कैब के, ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स ही वहीं पर है बाली के अंदर। हाँ। हमने बीच में एक वो भी किया था ना, उबर टूर किया था हमने। हाँ। तो वो भी हमने प्राइवेट कार से किया था, तो वो भी हमें काफी सही रेट्स में मिला था। सो अगर हम बात करें पार्टी वाइब्स की, अकॉर्डिंग टू अस बाली हैज द बेस्ट बीच क्लब्स, क्योंकि हमने बहुत मजे करे थे बाली में। सब बोलते हैं पार्टी करना है तो थाईलैंड जाओ, बट नहीं, बाली जाना। सो कुछ क्लब्स की रिकमेंडेशन है, जैसे कि फिन्स बीच क्लब है, उबुद में कृत्या है, हाँ। उलुवाटू में है सिंगल फिन वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स जो हम गए थे पूरे ट्रिप पे। सो इफ यू आर समबडी जिसे पार्टी करना बहुत पसंद है, बीच वाइब्स चाहिए,
बीच पर पार्टी चाहिए, बीच पर क्लब्स चाहिए, तो डेफिनेटली बाली को चूज करना। सो मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस होता है ट्रिप का, वो होता है फूड। सो अगर हमें थाईलैंड में है तो हमारा एक एवरेज मील कितने का होगा? एवरेज मील अगर आप कैफे में जा रहे हो तो इजीली बाली में आप 1200 to 1500 में 2 जनों का हो जाता है। वहीं अगर आप कैफे में थाईलैंड में जाओगे तो आपके 2 जनों का बिल अराउंड ₹2500 के आसपास आएगा। इंडियन दोनों ही जगह महंगा है। हाँ, इंडियन फूड्स तो अगर आप दोनों ही इंडियन है। खाओगे तो दोनों ही जगह सिमिलर इंडियन रेट है। रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव ही है। 1500 to 2000 रुपीज का प्राइस है वहाँ पर फॉर 2। बट अकॉर्डिंग टू अस बाली का जो कैफे कल्चर है वो बहुत वो अच्छा बहुत है। अच्छा है, वैरायटी हर तरह से। एस्थेटिक। हाँ, कैफे हॉपिंग जरूर करना, हमने बाली में तो बाली में कर सकते हो, कैफे हॉपिंग थाईलैंड में नहीं कर पाओगे। हाँ, और अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें तो बाली में कैसा है? बाली में स्ट्रीट फूड मतलब मैं सी फूड तो नहीं खाते, हम सी फूड नहीं खाते। हम नॉन वेजिटेरियन ही नहीं खाते हैं। हाँ, तो बाली में अगर आप जाओगे तो आपको इजीली 500-600 में अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉर 2। बट ये ऑप्शंस थाईलैंड में इतने नहीं है। एक बनाना रोटी खाई थी जैसे हमने वहाँ पे। हाँ, थाईलैंड में ना यूजुअली सी फूड ही मिलता है स्ट्रीट फूड पर भी, हम्म, तो इसलिए हम लोग तो वेजिटेरियन है। डेजर्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं खाली। हमने बनाना रोटी खाई थी और पैड थाई हम खाते थे बहुत ज्यादा। हाँ, तो स्ट्रीट फूड कहाँ का चीपर है, कहाँ का एक्सपेंसिव है? दोनों का बराबर ही रेट है। तो अगर आपको बजट के में चलना है तो आप स्ट्रीट फूड पे ऑप्ट कर सकते हो। हम्म, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, फिश या फिर सी फूड प्रेफर करते हो, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रीट फूड पर ही अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अस फूड में भी बाली विनर है। सो मूविंग ऑन, आते हैं इस वीडियो के मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो है शॉपिंग, जिससे ऋषभ का कोई न देना नहीं है। सो मैंने स्पेसिफिकली थाईलैंड की आइटनरी में बैंकॉक ऐड किया था क्योंकि मुझे वहाँ का प्लैटिनम मॉल एक्सप्लोर करना था, जो मैंने सुना है बहुत अच्छा था। एंड इट जेन्युइनली टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट। वैसे अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से जाते हो कि सरोजनी नगर, अगर आपको पता है जो दिल्ली में है, उससे भी चीप है, तो नहीं। बट जो जीके रजौरी की मार्केट्स होती है उससे डेफिनेटली चीप है। एंड उनका फैशन इज जस्ट सो अमेजिंग। पूरा कोरियन फैशन है वहां पर, 4-5 फ्लोर्स हैं पूरा प्लैटिनम मॉल में। सो डेफिनेटली अगर आप बैंकॉक जाते हो, वहाँ की शॉपिंग बहुत चीप है। थाईलैंड की चीप नहीं है क्योंकि फुकेट में मैंने देखा था बहुत ज्यादा बहुत एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, डबल रेट्स हैं बैंकॉक से। यस, सो सिर्फ स्पेसिफिकली बैंकॉक में ही शॉपिंग ऐसी है जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड अगर बैंकॉक जा रहे हो तो टोफू स्किन केयर जरूर जाना। वहां से मैंने क्या क्या सामान नहीं लिया, हैंड क्रीम्स। मैंने तो कौन खाया था। ऋषभ ने मेरा बाहर वेट किया था, आई स्टिल रिमेम्बर। मैंने पूरा बास्केट भर लिया था, बिलिंग की इतनी लंबी लाइन थी। इट्स वेरी फेमस देयर। सो प्लैटिनम मॉल, टोफू स्किन केयर एंड डिसम्बर, ये 3 जगह जरूर जाना है। उनकी नाइट मार्केट भी लगती है, प्रतुनम नाइट मार्केट, हम वहां भी गए थे। अमेजिंग गाइज, इट वाज सो अमेजिंग। सो डेफिनेटली ट्राई दीज 4 प्लेसेस अगर आप बैंकॉक में हो फॉर शॉपिंग। एंड मूविंग ऑन, बाली की बात करें तो मुझे बाली का कल्चर उतना अच्छा नहीं लगा शॉपिंग के लिए, क्योंकि जो उनकी हिप्पी ड्रेसेस होती है वही मिलती है हर जगह। कूटा में भी हमने देखी थी, गिली सब जगह सेम। सेम ड्रेसेस है जो हमें ऋषिकेश में तक मिल जाती है। एंड डबल ट्रिपल प्राइसेस पे थी, जो आपको सरोजनी नगर में भी मिल जाएगी। सरोजनी से मुझे याद है, हम सरोजनी नगर कब जा रहे हैं? सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बनिए पति को सरोजनी नगर लेकर जाऊं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम नेक्स्ट सरोजनी नगर भी कवर करेंगे। सो इफ यू वांट, इफ you are a shopaholic person, please do add Bangkok to your Thailand itinerary and उसके लिए थाईलैंड चले जाना। अगर हम अपने ओवरऑल बजट की बात करें तो थाईलैंड में हमारा टोटल स्पेंड था अराउंड 3 लाख रुपीज, जो इंक्लूड करता है हमारी फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, मेरी शॉपिंग, हमारा अनलिमिटेड कॉफी। कॉफी। वहाँ पे सबसे अच्छी कॉफी, अगर आप कॉफी लवर हो तो थाईलैंड में सबसे अच्छी कॉफी 7-Eleven पे मिलती है, ऑल्स कैफे की। यस, सो ये हमारा टोटल कॉस्ट था 3 लाख रुपीज। दिस कैन इजीली बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू योर बजट। हमारा हनीमून था तो डेफिनेटली वी वर ओपन टू स्पेंड। और अगर हम बात करें बाली की, तो हमने बाली में टोटल स्पेंड किया था अराउंड 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज, जिसमें हमारा फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, फूड, अगेन अनलिमिटेड कॉफी इंक्लूडेड थी। गिली भी गए थे हम उसमें। गिली त्रबांगन जो हमें होटल से टैक्सी मिली थी, फेरी थी, देन रिटर्न फेरी एंड टैक्सी थी, जो हम टोटल 10,000 की कॉस्ट थी इंक्लूडिंग दैट।
यस, सो हमारा टोटल स्पेंड था 2 लाख रुपीस एंड वहाँ की भी कॉफी बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट एम मार्ट, एम मार्ट की देवाता कॉफी। मिनी मार्ट, हाँ। हाँ, एम मार्ट की देवाता कॉफी जरूर ट्राई करना अगर आप वहाँ जा रहे हो। यस, तो ये कॉफी रिकमेंडेशन जरूर लेके जाना अगर आप थाईलैंड या बाली जा रहे हो। सो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, बट उससे पहले हमारा पर्सनल फेवरेट था बाली हैज द बेस्ट बीचेस, बेस्ट कैफेज। सो डेफिनेटली अगर आप अपने हनीमून पे जाना चाहते हो या किसी बर्थडे ट्रिप पे जाना चाहते हो, प्लीज प्लीज कंसिडर बाली फॉर योर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। और अगर स्पेसिफिकली शॉपिंग करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप थाईलैंड ही बना सकते हो, जिसमें बैंकॉक अपनी आइटनरी में जरूर रखना। yes. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम हैंडल द ऋषि स्टोरीज को जाकर फॉलो कर लेना, वहां पर बहुत अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पे अपलोड भी करते हैं। एंड आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।